अस्सलाम वालेकुम। मैं तालु सुबहानी हज ट्रेनर एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो कन्फ्यूज़न था शॉर्ट हज को लेकर, वो हज कमेटी ऑफ इंडिया का जो सर्कुलर नंबर 6 आया है, यानी 10 अगस्त 2026 को जो सर्कुलर आया है हज कमेटी ऑफ इंडिया का, जिसमें लास्ट डेट भी बढ़ा दी गई थी 17 अगस्त 2026 तक पहली इंस्टॉलमेंट जमा करने की। उसमें ही पैरा नंबर 3 है, यानी कि पैरा नंबर 3 पर अगर आप देखेंगे तो उसमें साफ बता दिया गया है कि शॉर्ट हज वाले जो सेलेक्टेड कैटेगरी में हैं, उनका शॉर्ट हज में सिलेक्शन हो गया है। अब वो पहले इंस्टॉलमेंट जमा कर दें। अभी कन्फ्यूज़न में थे कि पहले इंस्टॉलमेंट जमा करें या ना करें। तो शॉर्ट हज को लेकर मैं पूरा आपको डेटा बता देता हूँ। देखिए, जो कोटा है अलॉटेड, जो हज कमेटी ने कोटा अलॉट किया है, वो 10,000 का है, यानी 10,000 का है। लेकिन इस बार टोटल जो एप्लीकेशन आई थी, यानी कि जिन लोगों ने शॉर्ट हज के लिए अप्लाई किया था, वो तकरीबन थे 13,500 प्लस। उसमें से तकरीबन 12,300 प्लस ऐसे थे जो सेलेक्टेड कैटेगरी में थे, और उनको ये नहीं पता था कि हमारा सिलेक्शन शॉर्ट हज में हुआ है या लॉन्ग हज में हुआ है। वो ये भी सोच रहे थे कि हो सकता है कि दोबारा से शॉर्ट हज के लिए कुर्रा यानी कि लक्की ड्रॉ निकाला जाए। तो यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जो सेलेक्टेड हाजी हैं जिन्होंने शॉर्ट हज के लिए अप्लाई किया था, वो तकरीबन 12,300 प्लस है। वो सब शॉर्ट हज में जाएंगे, उनका सिलेक्शन शॉर्ट हज में हो गया है। अब बचा वेटिंग लिस्ट में, यानी कि तकरीबन 15,000 प्लस ऐसे हैं जिन्होंने शॉर्ट हज में अप्लाई किया था, लेकिन उनका नाम वेटिंग लिस्ट में है। वो अलग अलग स्टेट में है। अब उनकी वेटिंग भी किसी की 3,000 कुछ है, किसी की 4,000 है, किसी की 10,000 है। तो हम आपको ये बता दें कि जो वेटिंग में हैं शॉर्ट हज वाले, अगर उनकी वेटिंग क्लियर होती भी है तो वो लॉन्ग हज में जाएंगे, ना कि शॉर्ट हज में जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो कोटा है अलॉटेड 10,000, उससे ज़्यादा तकरीबन 2,000 हाजी इस बार हज को जा रहे हैं शॉर्ट हज में। लेकिन जो वेटिंग में है उनका लॉन्ग हज में होगा, ना कि अगर उनकी वेटिंग क्लियर होती है तो आप ये मान के चलिए कि उनका लॉन्ग हज में होगा, ना कि वेटिंग में होगा अभी तक। लेकिन अगर आप ये मान लीजिए कि ये जो शॉर्ट हज है जिसमें मैंने बताया कि 12,300 प्लस है, अगर इसमें ड्रॉप आउट ज़्यादा होता है, यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट जमा करने में लोग ताख़ीर करते हैं या जमा नहीं करते हैं या अपना एप्लीकेशन को कैंसिल करवाते हैं, अगर वो तादाद मोर देन 1,000 हो जाती है, तो जो शुरू के वेटिंग वाले हैं और अगर शॉर्ट हज में है वो, यानी कि उनकी वेटिंग 1,000 से कम में है, सीरियल नंबर 1 to 1,000 के अंदर है, अगर किसी भी स्टेट में हो, तो फिर उनका अगर सिलेक्शन होता है, उनकी वेटिंग अगर क्लियर होती है तो उनका शॉर्ट हज में होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है ड्रॉप आउट के ऊपर, यानी 17 तारीख को कितने लोग जो सेलेक्टेड हैं शॉर्ट हज के लिए वो अप्लाई करते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो ड्रॉप आउट करते हैं। अगर 1,000 से ज़्यादा लोगों ने ड्रॉप आउट किया शॉर्ट हज वालों ने, लॉन्ग हज वालों की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, शॉर्ट हज वालों ने अगर ज़्यादा ड्रॉप आउट किया, तो जो वेटिंग है हर स्टेट की अगर 1,000 तक, तो उसमें जो शॉर्ट हज वाले होंगे उनका सिलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है ड्रॉप आउट के ऊपर। तो अभी वेटिंग वालों का ये मान के चलिए कि अगर क्लियर होती है तो लॉन्ग हज में होगा, और जो सेलेक्टेड हाजी हैं वो शॉर्ट हज में जाएंगे इंशाल्लाह इस बार। डिपेंड करता है वेटिंग वालों के लिए कि ड्रॉप आउट कितना होता है। मुझे लग रहा है कि ये एक पूरा कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई अब कन्फ्यूज़न की कोई गुंजाइश नहीं है। तो और अगर आपको देखना है तो हज कमेटी ऑफ इंडिया की साइट पर जाकर सर्कुलर नंबर 6 आप पढ़ सकते हैं। देखिए, बहुत जल्दी हम एक ऑल इंडिया ग्रुप बनाने वाले हैं हज 2027 के लिए। इंशाल्लाह ये पहली किस्त जमा हो जाए, उसके बाद इसका सिलसिला शुरू करेंगे। और अगर आपको लगता है मैं आपको वक्त पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ और पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, तो फिर मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
बेल बटन दबाइए, तब जब वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ सके। और जो भी आपके सवालात हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, इंशाल्लाह मैं जवाब देता रहूँगा। दूसरी बात ये कि आप कम से कम जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, इस वीडियो को उस अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो भी आप यूज़ करते हैं वहाँ पर शेयर ज़रूर करते रहिए, ताकि जो भी और लोग हैं उनको भी फ़ायदा पहुँचे, उनको भी अपडेट मिलता रहे। मेन मकसद ये है कि सबको वक्त पे अपडेट मिलता रहे। तो अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में आप इसको शेयर कर देंगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट के जो और लोग हैं उनको पता चल जाएगा, हो सकता है आपका ग्रुप भी बन जाए, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए हम दुआ करते हैं जो भी हाजी हज़रात इस बार हज के लिए जा रहे हैं, अल्लाह उनके पूरे सफ़र को आसान कर दे, कबूल फरमा ले, आमीन सुम्मा आमीन। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान।